नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट के बारे में। ठीक है, आज का जो टेस्ट है वो हमारा पहला टेस्ट है। हमने टारगेट रखा है 25 में से 25। ठीक है, तो देखना है कितने आप लोग सही इसमें से कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, ठीक है, उसको खुद से ट्राई करना है। उसके बाद आप लोगों को सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा मैं आप लोगों का। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 126 लीटर के एक मिश्रण में क्रम से पानी तथा दूध का जो अनुपात है वो 2:5 है। कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि पानी तथा दूध का जो अनुपात है वो कितना हो जाए, 2:3। हमारे पास जो टोटल मिश्रण दे रखा है वो कितना दे रखा है, 126 लीटर दे रखा है। ठीक है, इसमें पानी भी है और दूध भी है। रेशियो कितना दे रखा है पानी और दूध का, वो दे रखा है 2:5। ठीक है, तो यहां से हम अलग अलग निकाल सकते हैं। 126 यहां पर टोटल कितना है, 7 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 126। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126/7। 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 8 56। एक की वैल्यू आ गई 18, यानी कि पानी वहां पर कितना है, 36 है। और दूध कितना है, 18×5 90। दूध कितना है, 90। ठीक है, ये वाला पानी है और ये वाला क्या है, दूध है। ये हमने लिख लिया। आगे यहां पर क्या बोला गया है कि यहां पर पानी हमें उसमें मिलाना है। ठीक है, पूछा गया है कितना पानी मिलाएं ताकि पानी तथा दूध का जो अनुपात है वो 2:3 हो जाए। 2:3 हमें यहां पर बनाना है। अब देखो, जो दूध है ना वो तो सेम रहेगा। दूध तो यहां पर ऐड नहीं किया गया है। क्या ऐड किया गया है, पानी। तो दूध को हम सेम रख लेते हैं। देखो, दूध तो 90 ही रहेगा। तो ये किसका इतना कितना मल्टीपल है, 30 मल्टीपल है। तो सेम यहां पर भी मल्टीपल 30 ही रहेगा। ठीक है, तो 30 मल्टीपल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, पहले अगर पानी 36 था तो नया जो पानी होगा वो कितना होगा, 60 होगा। तभी तो 2:3 बनेगा। देखो, 60 इधर होगा और 90 इधर होगा, तभी तो 2:3 बनेगा ना। तो जो नया पानी है वो आ गया 60। तो कितना ऐड किया गया है, 60 - 36। पहले वाला कटा दो, 4 और 2 24। ठीक है, तो जो पानी ऐड किया गया है वो कितना ऐड किया गया है, 24 लीटर। ओके, अगला देखो, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या है, वह संख्या बताओ। मान लेते हैं वो संख्या है x। ओके, उस संख्या के 75% में, यानी कि इसका 75% हमने निकाल दिया, उसमें जब हम 75 जोड़ते हैं तो क्या आता है, वो परिणाम स्वयं आता है, यानी कि वो संख्या स्वयं आ जाती है। ये हमने लिख दिया। 25 से काट दो, कितने पे गया, 3 पे। ये चला गया 4 पे। यहां से आ गया 3x/4 प्लस का 75 बराबर है x के। तो इसको इस साइड भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, x - 3x/4 किसके बराबर है, 75 के। एलसीएम लेके काटेंगे फिर कितना बचेगा, x/4 किसके बराबर है, 75 के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 × 4। देखो, 75 का डबल 150 और 150 का डबल 300। कितना आ गया, 300। तो वो संख्या कौन सी थी, 300। ओके, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है a/b कितना, 2/3, b/c 4/5, c/d 3/2। इनको रेशियो में बनाना है तो लिख लो a/b/c/d। ठीक है, जिसके सामने जो है वो लिख दो। सबसे पहले दिया गया था 2:3, लिख दिया। बी और सी का दिया है 4:5, तो यहां पर लिख दो 4 और यहां पर लिख दो 5। आगे है सी और डी का कितना, 3 और 2, तो यहां पर लिख दिया 3 और 2। ठीक है, इनको जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो, सबसे पहले हम करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 हमने यहां पर लिख दिया, रेशियो लगा दिया। उसके बाद हम करते हैं इनकी मल्टीप्लाई, यानी कि 3 चौक 12, 12 तिया 36, यहां पर लिख दिया। उसके बाद हम करते हैं इन दोनों की इसके साथ, 5 तिया 15, 15 तिया 45। ठीक है, और लास्ट में किसके साथ करते हैं, लास्ट में हम करते हैं इनकी और इनकी। 5 तिया 15, 15 दूनी 30। ये हमने लिख दिया। इन सभी में कॉमन क्या है, देखो, सारे के सारे किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। 3 से काट दो, 3 8 24, 12 तिया 36, 15 तिया 45 और 10 तिया 30। तो हमारा जो अनुपात है वो क्या आया है, ये वाला। ठीक है, 8:12:15:10, ये हमारा आंसर होगा। कौन सा है, ऑप्शन डी वाला। ठीक है,
ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगला देखो, एक व्यापारी के पास 12 क्विंटल गेहूं था। उन्होंने इसका एक हिस्सा 13% लाभ पर और बाकी 23% लाभ पर बेचा, जिससे उन्होंने कुल 17% का लाभ कमाया। 23% लाभ पर उसने कितना गेहूं बेचा है, ये हमें यहां पर बताना है। ठीक है, व्यापारी के पास कितना गेहूं था 12 क्विंटल, यानी कि 1200 किलोग्राम। ओके, इसको हम एलिगेशन से बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ हिस्सा उसने बेचा है 13% के लाभ पे, बाकी का उसने बेचा है 23% के लाभ पर, और उसने जो टोटल बेचा है ना वो 17% के लाभ पे बेचा है। तो 17 को हम रख देंगे बीच में, 17 से 13 गया तो 4, और 23 से 17 गया तो 6। ये हमारे पास उनका रेशियो आ गया। 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 दुआ 4। ठीक है, 3 और 2 5, 5 की जो टोटल वैल्यू है वो किसके बराबर है 1200 की। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 बटे 5। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 23% लाभ पर उसने कितना गेहूं बेचा। तो 23% लाभ पर उसका रेशियो कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240 गुना 2 यानी कि 480 किलोग्राम। ठीक है, 23% लाभ पर उसने कितना गेहूं बेचा 480 किलोग्राम गेहूं उसने बेचा। ओके, ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 2800 रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों में 12% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट करते हैं सक्सेसिव रेट से। मूलधन कितना है 2800, मल्टीप्लाई कर दो किससे 112% है ना, तो 112 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 112 डिवाइड बाई 100, और माइनस कर देंगे क्या मूलधन, वो हमारा क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहां पर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, जहां पर जरूरत होगी वहां पर तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसको हम स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो, हम इसको देखेंगे किससे, जो हमारा यूनिट डिजिट होगा यानी कि इकाई का अंक होगा वो वाला। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो, यहां पर है 8, यहां पर है 2, यहां पर है 2, और यहां पर क्या है 0 है। 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना बनेगा 16, 16 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना बनेगा 32, यानी कि जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा 2। लास्ट में हमेशा क्या आएगा इसमें 2 आएगा, और 2 से जब 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 ही तो आएगा। तो लास्ट में जिसमें 2 होगा वो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 2, किसमें इस वाले में ऑप्शन सी में, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये ट्रिक सीख लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, टाइम तो आप लोगों का सेव करेगी, बाकी आप लोग कैलकुलेशन में भी बच जाओगे। ठीक है, तो ये काफी बार आप लोगों के लिए किफायती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उस टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है तथा यदि पाइप बी को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, ए है वो कितने घंटे में भरती है 12 में, बी है वो भरता है 18 में। ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 36, कितने में चला गया 12 3 36, 18 दूनी 36। 3 क्या है ए की एफिशिएंसी है, 2 क्या है बी की एफिशिएंसी। आगे क्या बोला गया है, उन दोनों को बारी बारी खोला जाता है एक एक घंटे के लिए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा पाइप खोलता है बी को, बी एक घंटे में कितना भरता है 2, तो बी ने भरा 2। उसके बाद बी को तो बंद कर दिया गया, ए को खोल दिया गया। ए कितना भरेगा एक घंटे में 3, यानी कि 2 घंटे में कितना भरा गया है 5। ठीक है, 2 घंटे में कितना भरा 5। अगली बार फिर से 2, फिर से 3, ऐसे चलता जाएगा। कब तक, जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए 36। 2 घंटे में 5, 4 घंटे में 10, 6 घंटे में 15, 8 घंटे में 20, 10 घंटे में 25, 12 घंटे में 30। देखो 14 घंटे में कितना हो गया 35 हो गया, लेकिन हमें भरना कितना है 36 है ना। अब 1 घंटा कंप्लीट लेते हैं। अब देखो कौन सा भरेगा, स्टार्ट किसने किया था बी ने किया था, तो अब बी का नंबर आ गया। तो बी है वो 1 घंटे में कितना भरता है 2 भरता है, 2 भरता है ना। लेकिन यहां पर कितना भरवाना है उसको 1 भरवाना है। तो 1 घंटे में अगर 2 भरता है तो 1 कितने में भरेगा आधे घंटे में, यानी कि 14 घंटे तो यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं और आधा घंटा और लगेगा। तो 14 और 1/2, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं मिनट में 30 मिनट। ठीक है,
14 घंटे तो कंप्लीट लगेंगे और 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तथा विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। एक वस्तु है जिसको खरीदा तो गया है 100 रुपए में, अब उसको बेचा जा रहा है 50% के लाभ पर, यानी कि वो 150 रुपए में उसको बेच रहा है। ये तो उसका क्या हो गया विक्रय मूल्य, और ये क्या था क्रय मूल्य। ऐसा ही है, आगे बोला गया है यदि क्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तो क्रय मूल्य को हमने बना दिया दोगुना, 200 कर दिया, और जो विक्रय मूल्य है वो आधा हो जाता है। तो विक्रय मूल्य कितना है 150, 150 का हाफ कितना हो जाएगा 75। ठीक है, अब पूछा गया है कि उसको लाभ या हानि कितना होगा। अब देखो 200 में तो उसने खरीदा और 75 में उसने बेचा, तो हानि हुई है, कितने की हानि हुई है 125 रुपए की। और लाभ या हानि किसके ऊपर होती है क्रय मूल्य के ऊपर, तो क्रय मूल्य है 200, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काट दो, 2 6 की 12, 2 2 4, 2 5 10, 62.5% क्या हुई है उसको हानि हुई है। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इफ कोसेक 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू एक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोसेक 4 पाई बाई 3 दे रखा है किसके बराबर एक्स के बराबर। अब ये जो रेडियन है ना इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम कर लेते हैं 180 बाई पाई। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से काट दो, 3 6 18। तो कोसेक की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो, कोसेक देखो 6 चौको 24, 240 बन गया, कोसेक 240 डिग्री। अब 240 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोसेक 180 डिग्री प्लस 60, लिख सकते हैं कि नहीं। अब 180 को जब हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का कोसेक 60 डिग्री, और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये हमारा आंसर आएगा। माइनस यहाँ पर नहीं है, माइनस लगा लेना यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा -2/√3, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, यदि दुकानदार 1000 रुपए में एक आइटम बेचता है जो 1250 रुपए के रूप में चिन्हित है तो वह क्या छूट दे। ठीक है, आइटम तो बेचती है कितने रुपए में 1000 रुपए में, और उसके ऊपर अंकित मूल्य कितना है 1250, यानी कि छूट कितनी दी है 250 रुपए की, लेकिन प्रतिशत में निकालना है तो 250 की छूट दी है किसके ऊपर देता है अंकित मूल्य के ऊपर। अंकित मूल्य कितना है 1250, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 1 0 से 1 0, 25 से चला जाएगा, 25 पंजा 125, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 20 पे। ठीक है, तो वो कितनी छूट दे रहा है 20% की छूट वो दे रहा है। अगला क्वेश्चन, ए और बी की आयु का गुणनफल 65 है। ठीक है, और उनका कुल योग 18 है, उनकी आयु में क्या अंतर है। ठीक है, ए और बी इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमें दिया गया है 65, और ए प्लस बी इनका जो सम है ना वो दिया गया है 18। ठीक है, अब देखो 18 के ऐसे दो फैक्टर कर लो यहां पर कि उनका जो सम आए वो तो 18 आए और उनकी जो मल्टीप्लाई हो वो 65 हो। तो यहां पर क्या क्या मान सकते हैं 13 और 5 मान सकते हैं। देखो 13 और 5 18 और 13 पंजा 65। ठीक है, तो एक की वैल्यू आ गई 13 और दूसरे की वैल्यू आ गई कितनी 5। इनका हमसे डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंस यहां पर कर देंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे बाय ऑप्शन से। ठीक है, और कुछ भी आप लोग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या देखना है, देखो जो संख्या होगी ना वो किस किस का मल्टीपल होगी, एक तो 5 का, 5 से डिवाइड होनी चाहिए, देखो 5 है 5 से डिवाइड होगी क्योंकि लास्ट में 5 है। एक होनी चाहिए वो 3 से, क्योंकि 15 है वो 3 का भी मल्टीपल है, तो 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। क्या ये वाली हम देख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी संख्या है ये वाली, इसी को सबसे पहले ट्राई करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बतानी है, इसी को ट्राई करते हैं। 5 से डिवाइड होती है, उसके बाद 3 से डिवाइड होती है, देखो 9 9 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, यानी कि 3 से भी डिवाइड होती है। अब एक और चेक करनी है, देखो 35 किस किस का मल्टीपल है 5 और 7 का, तो ये 7 से भी मल्टीपल होनी चाहिए।
7 से डिवाइड करके देख लो, 9 9 9 7 5। इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे कितने में जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1 7 दूनी 14, 7 पंजा 35, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये सभी से डिवाइड हो रही है, तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो यही होगी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। बाकी आप लोग 15, 25 और 35 से अलग अलग करके देखना चाहो तो वैसे कर सकते हो। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी 1 मिनट, कहाँ तक कर लिया था हमने, यहां तक कर लिया था, है ना। 1 मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए थे। यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, देखो क्या दिया गया है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। यदि अगले सम संख्या को भी निकाल लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 6 क्रमागत सम संख्या हम मान लेते हैं, पहली है वो x है, तो अगली सम संख्या कौन सी होगी, x प्लस 2, उससे अगली कौन सी होगी, x प्लस 4, उससे अगली x प्लस 6, उससे अगली x प्लस 8 और उससे अगली होगी x प्लस 10। ये हमने लगातार 6 क्रमागत सम संख्याएं मान ली है। उनका औसत दे रखा है 25, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा, 25 का 150, तो ये किसके बराबर आ गई, 150 के बराबर आ गई। ठीक है, अब x कितने यहाँ पर 6 है, तो 6x प्लस ये ऐड कर लो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, किसके इक्वल है, 150 के। तो 6x किसके इक्वल आ जाएगा, 150 माइनस 30 यानी कि 120। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो सबसे छोटी वाली जो संख्या है वो कितनी है, 20 है। x की वैल्यू आ गई 20, तो अगली कौन सी होगी, 22, उससे अगली 24, उससे अगली 26, उससे अगली 28, उससे अगली 30, तो उससे अगली और हमें लेनी है ना अगली सम संख्या, तो अगली सम संख्या कौन सी होगी, 32। तो 150 तो टोटल था, तो अगली संख्या और ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 2 5 और 3 8, 182। पहले कितनी संख्याएं थी, 6 थी, एक एक्स्ट्रा आ गई तो कितनी हो गई, 7 हो गई। 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, कितने पे चला गया, 26 पे। ठीक है, तो जो नया औसत आया है हमारे पास वो कौन सा आया है, ऑप्शन सी वाला, ये वाला। अगला क्वेश्चन, हमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्र माइनस 9x माइनस 1 किसके बराबर है, 0। तो हमें ये वाली जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर बतानी है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्र माइनस 1 हम लिख सकते हैं 9x के इक्वल, लिख सकते हैं ना। हम डिवाइड कर देते हैं x को दोनों साइड में, तो जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्र से x को, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर कितना बनेगा 1/x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ गया। सबसे पहले तो हमें निकालना है ये वाला एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र, इसकी स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 बनेगा ना, और यहाँ पर 81 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया, 83 आ गया। यानी कि ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई कितनी, 83, प्लस करना है 5x माइनस 5/x। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, 9 है। इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बनेगा, 5x माइनस 5/x बन गया, किसके बराबर आएगा, 9 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 को, 9 पंजा 45, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 45, तो 45 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 128। ठीक है, तो इसका जो टोटल मान आएगा वो कितना आएगा, 128, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर डाटा दिया गया है और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पिछले 5 वर्षों में कंपनी का कुल लाभ या नुकसान कितना था। अब यहाँ पर देखो माइनस तो डिनोट कर रहा है किसको, नुकसान को, और प्लस है वो लाभ, तो कहीं पर माइनस है नहीं है, यानी कि उसको लाभ हुआ है। लाभ के लिए ऐड कर दो, 10 और 10 20, 20 और 25 45, 45 और 5 50, 50 और 15 65, यानी कि 65 करोड़ का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना है। एक आयत मान लेते हैं ये वाली, ये आयत है, इसकी जो लंबाई है वो x है और चौड़ाई है वो y है। ठीक है, मान लिया। अब देखो उनका जो डिफरेंस है x माइनस वाई वो कितना दे रखा है, 23 मीटर,
और उसका परिमाप दे रखा है 206 मीटर। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू ए प्लस बी, है ना। 2 ए प्लस बी कितना है? एक्स प्लस वाई। ये दे रखा है किसके बराबर? 206 के। तो 2 से इसको काट दो, 103 आ गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 103 आ गई। y से y कैंसिल कर दो, कितना बना? 2x। किसके बराबर? 126 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 63। ठीक है, यानी कि उसकी लंबाई तो कितनी आ गई? 63 आ गई। अब चौड़ाई निकाल सकते हैं। चौड़ाई के लिए पहली वाली इक्वेशन इसमें पुट कर दो। x की वैल्यू जब 63 रखेंगे तो 63 माइनस 23 कितना आ गया? 40। तो उसकी जो चौड़ाई है वो आ गई 40। हमें निकालना क्या है? उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है 63 और चौड़ाई है 40, मल्टीप्लाई कर दो। 0 तो रहेगा, 4 × 12, 6 × 24 और 1 25, 2520 स्क्वायर मीटर क्या आएगा? उसका क्षेत्रफल। यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। खेल परिसर में जॉगिंग ट्रैक की परिधि 726 मीटर है। ठीक है, सुरेश और उसकी पत्नी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और क्रम से 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चलते हैं। वे पहली बार कब मिलेंगे? ये एक ट्रैक है मान लेते हैं, ठीक है, और वो इस वाले बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं। यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं इस साइड जा रहा है सुरेश, ठीक है, इस साइड सुरेश है और इस साइड उसकी पत्नी जा रही है। दोनों विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। इसकी जो टोटल परिधि दे रखी है हमें, वो दे रखी है 726 मीटर। ठीक है, और उनकी स्पीड दे रखी है, एक की तो है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की है 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनकी जो स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐड कर दो स्पीड को, कितना बनेगा? 5, 7 और 5 12, 2, 4 और 3 7 और 1 8, 8.25 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी ऐड हो गई है स्पीड। ठीक है, अब हमें टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 726 मीटर, लेकिन स्पीड है ना वो किलोमीटर प्रति आवर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारे पास मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर चेंज करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8.25 5/18, तभी तो ये मीटर में आ गया। ये ऊपर वाला भी मीटर में था, ये भी मीटर में आ गया, लेकिन ये जो टाइम है वो सेकंड्स में है। ठीक है, 18 ऊपर चला जाएगा, 18 को ऊपर रख दो यहाँ पर। ये जो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट हटा दो। 2 पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई 100, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 चला गया, 5 से फिर से काट दो, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 5 5 25। ठीक है, अब कितने चला जाएगा? 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 चला गया। 11 से काट दो, 11 5 55, 11 छिंग 66, 11 छिंग 66। यहाँ पर ऊपर कितना बचा है? 66 गुना 6 गुना 4 और डिवाइड है 5 से। ये जो टाइम है ना वो सेकंड्स में है, लेकिन हमें मिनट में निकालना है क्योंकि जो आंसर है वो मिनट्स में है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 60 से डिवाइड, 6 से काट दो, कितने पे चला गया? 10 पे। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 26, 264 डिवाइड बाई 50। ठीक है, अब देखो कितने पे चला जाएगा? ये कंप्लीट तो जा रहा है 5 पे, 5 5 25, यानी कि 250। 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, तो 264 से जब 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14। तो पॉइंट लग गया, 1 0 और, कितने पे चला जाएगा? 2 पे, कितना आ गया? 100, कितना बच गया? 40, 1 0 और, 50 8 400। आंसर कितना आ गया? 5.28 मिनट। ऑप्शन सी क्या आ गया? राइट आंसर। ठीक है, बाकी इसमें कैलकुलेशन है वो आप लोगों को खुद से करनी है। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को मेथड बता सकता हूं कि इसको करना कैसे है। जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आप लोगों को खुद से ट्राई कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 26 वर्ष है। यदि परिवार में सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? ठीक है, 5 सदस्य हैं एक परिवार में और उनकी औसत आयु दे रखी है 26, तो उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 26 × 5 यानी कि 130 वर्ष। 5 सदस्यों की टोटल आयु कितनी है? 130 वर्ष। बोला गया है 10 वर्ष पहले, है ना, यदि परिवार में सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, सबसे छोटा है ना उसकी आयु है 10 वर्ष, तो पूछा गया है सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? जब उसका जन्म हुआ था ना, जन्म कब हुआ था? 10 साल पहले।
यानी कि 10 साल पहले सभी की आयु 10-10 वर्ष घटेगी। 5 सदस्य थे, 10-10 आयु घटाएंगे तो कितना घटेगा? 50। तो टोटल कितनी है? 130। 130 से 50 घटा दो, कितना बच गया? 80। जब सभी की जो आयु थी वो 80 वर्ष थी, तब उसका जन्म हुआ था। तो उस टाइम कितने सदस्य थे? सिर्फ 4 थे। तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, तो परिवार की जो औसत आयु थी वो कितनी थी? 20 थी। ओके, आंसर कितना आएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहां पर हमें एक डाटा तालिका दी गई है। ठीक है, यहां पर हमें निकालना है औसत बोनस क्या होगा, औसत बोनस। ओके, चलिए, मैनेजर दिए गए हैं, कार्यकारी और प्रशिक्षु। प्रबंधक यानी कि मैनेजर कितने हैं? 3। उनका जो वार्षिक औसत है वो कितना है? 36। और उनका जो वार्षिक वेतन प्रतिशत बोनस है वो है 50। ऐसे तो इनका अलग अलग निकालना पड़ेगा, अलग अलग निकाल लेते हैं। टोटल कितना होगा? देखो 36 एक का है तो 3 का कितना होगा? 36 गुना 3 108। 108 का बोनस निकालो, कितना? 50%। 50% का मतलब 1/2, कितना आ गया? 54। ठीक है, अब ये लाख में है। ठीक है, उनकी सालाना जो सैलरी है वो किस में है? लाख में। तो यहाँ पर 54 लाख आ गया। ठीक है, 54 लाख के आगे अगर जीरो लगाना चाहो तो जीरो लगा सकते हो। कितनी जीरो लग जाएंगी? 5। 1 2 3 4 5, यही तो बनेगा। 54 लाख हो गया। अगला देख लो, 12 चौक 48, 48 का 30%। तो 48 का 30%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 जब वहां से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 3 24, 4 3 12 और 2 14, 144। लेकिन यहाँ पर कितनी जीरो लगेंगी? 4। 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर निकालो, 3 चौक 12, 12 का जब 10% निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पर भी 4 जीरो लास्ट में लगेंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 1 2 3 4, इनको ऐड कर दो, लास्ट में तो 4 जीरो हैं। 4 और 2, यहाँ पर देखो, 4 और 2 6, 4 4 8 और 1 9 और 5 और 1 6, तो कितना आ गया? 6 9 6 1 2 3 4, ये 4 जीरो है। लेकिन औसत हमें यहाँ पर निकालना है। औसत निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? कर्मचारियों की संख्या। कर्मचारियों की टोटल संख्या कितनी है? 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 से डिवाइड कर दो, 1 0 से 1 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 9 6 0 0। तो कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन डी वाला, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 1/a स्क्र प्लस 1/b स्क्र प्लस 1/c स्क्र इक्वल दे रखा है 6 के। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? वैल्यू पुट कर दो आप लोग। ए की जगह भी 1 रख दो, बी की जगह भी 1 रख दो और सी की जगह भी 1 रख दो। देखो, 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो भी 1 रहेगा। सभी को जब ऐड करेंगे कितना बनेगा? 6 बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 1 रखो, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 196 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? क्षेत्रफल दे रखा है 196, क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, वो दे रखा है 196, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 14, क्योंकि 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का। वर्ग का परिमाप निकालना है, परिमाप कितना होता है? 4a, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 14, 14 चौक 56, परिमाप कितना आ गया? 56। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सभी वर्षों में कॉलेज एन में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या तथा वर्ष 2011 में सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है? सबसे पहले एन वाले निकाल लो, ये इनको ऐड करो। देखो, जीरो तो लास्ट में रहेगा, रहेगा ना। उसके अलावा 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 4 26, 26 और 4 30, जीरो 3 कैरी, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15 और 3 6 18, 1800 आ गया। ठीक है, ऐड करो कितना आ जाएगा? 1800। ऐसे ही निकालना है 2011 में जो टोटल कॉलेज थी उनकी संख्या। जीरो तो लास्ट में है ही, जीरो रहने दो। 3 और 9 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 आ गया। 2 कैरी, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, ये आ गया। इन दोनों का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। रेशियो निकाल दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काट दो, 2 9 18, 0, 2 1 2, 2 7 14,
तो जो रेशियो आया है हमारे पास वो कितना आया है 90:107। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, x की वैल्यू दे रखी है कितनी 17 - 4 √18। हमसे पूछा गया है √x + 1/√x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो x है 17 - 4 √18, तो 1/x कितना होगा 1/x होगा 17 + 4 √18। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। बाकी मैं बता देता हूं कैसे निकालते हैं। देखो इन दोनों का जो स्क्वायर करेंगे तो उनका जो माइनस है वो 1 आना चाहिए, तब हम जो बीच वाला साइन है उसको चेंज कर सकते हैं। देखो 17 का स्क्वायर होता है 289, माइनस क्या करेंगे 4 का स्क्वायर 16 × 18। 16 को जब 18 से करेंगे तो कितना बनेगा 288। देखो डिफरेंस 1 है ना, तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू ये है, इन दोनों को ऐड कर दो, x + 1/x ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 17 - 4 √18 प्लस का 17 और प्लस में 4 √18। 4 √18 से 4 √18 कैंसिल, क्योंकि ये वाला माइनस का है ये वाला प्लस का है। x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 34 आ गई, लेकिन हमें रूट में निकालना है। अब देखो रूट में हमें निकालना है x √x + 1/√x, इसका अगर स्क्वायर हम करें तो कितना बनता है x + 1/x + 2 बनता है ना, तो ये वाला तो हमें निकालना है। अब अगर इसमें 2 ऐड कर दें और इस साइड भी 2 ऐड कर दें तो कोई दिक्कत है नहीं है। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 34 + 2 यानी कि 36। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसको स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो ये किसका होता है 6 का होता है। तो √x + 1/√x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है दिए गए किस वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का औसत अधिकतम है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से कमेंट करके बताना है, खुद से ट्राई करना है और कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके, अगर कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई भी अगर आप लोगों का सुझाव है सजेशन है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।